हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रू ब्यूटी के ड्रामा का सेकंड एपिसोड। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जू अपना मेकअप उतार रही होती है। उसके बाद वो अपने फ़ोन से अपने फेस से अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन ओपन ही नहीं हो पाता। फिर उसे दोबारा से मेकअप अप्लाई करना पड़ता है और तब जाके उसका फ़ोन अनलॉक होता है। कल के एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि जू बुक स्टोर में गई थी और उसे वहाँ पर सूहो मिल गया था और वो सूहो के ऊपर गिर गई थी। वो घबरा गई थी कि कहीं सूहो उसे पहचान ना ले, लेकिन सूहो ने उसे नहीं पहचाना। उसे सिर्फ इतना पता था कि ये वही लड़की है जिसे उसने सुसाइड से बचाया था। उसे ये नहीं मालूम था कि ये वही लड़की है जो उसके स्कूल में इतनी प्रिटी लगती है। उठने के बाद सूहो से कहता है कि हे मिस, ये बुक पहले मैंने ली थी तो इसे मैं लूँगा। तो जू अपने फेस को कवर करके उसे वो बुक देने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने ही वाली होती है, लेकिन उस स्टोर का जो मालिक होता है वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम बहुत दिनों बाद आज यहाँ पे आई हो तो ये रमियोनी खा के जाओ। जू से बोलती भी है कि क्या ये आप नहीं खा सकते, तो वो कहता है कि मैं तो डाइट पे हूँ। जू सोचती है कि मैं ये जल्दी जल्दी फिनिश करके जल्दी से घर चली जाऊँगी जिससे ये मेरे फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। सुहो भी उसी की साइड में बैठ जाता है और उसे बोलता है कि वैसे तो ये बुक मैंने ली थी, लेकिन तुम इसे मुझसे पहले पढ़ सकती हो। सुहो से ये भी बोलता है कि तुम कितने साल की हो। मैं तो 18 साल का हूँ। तो जू से बोलती है कि मैं तो 15 ईयर्स की हूँ। तो सुहो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता, मुझे तुम्हारी एज मेरी जितनी लगती है। तो जू बोलती है कि हाँ, मैं तो 25 ईयर्स की हूँ। फिर सू कहता है कि नहीं नहीं, तुम 25 की नहीं, तुम मेरे जितनी ही लगती हो। फिर जू कॉमिक लेकर वहाँ से भाग जाती है जिससे वो उसके फेस को रिकॉग्नाइज ना कर पाए और अपने घर जाके ये रुकती है। तो उसका भाई उसे बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी भाग के क्यों आई, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे स्कूल कोई हैंडसम लड़का मिल गया था क्या। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो बस के ड्रामास में ही होता है। लेकिन जू से बताती है कि नहीं, ऐसा सच में हुआ था, उसे वहाँ पे सू मिल गया था और अब उसे लगता है कि वो कॉलेज में जाके सबको ये बता देगा कि वो कितनी अगली दिखती है। उसका भाई भी उसे बहुत चिढ़ाता है, तो वो उसे कहती है कि ज़्यादा मत इतरा, जो तेरी गर्लफ्रेंड है जिसे तू डेट कर रहा है वो भी मेरी ही तरह लगती है बिना मेकअप के। दूसरी तरफ सूहो लाइब्रेरी में बैठा हुआ उसके ही बारे में सोच रहा होता है कि जब उसने उसे बचाया था और उसने उसे जो बात बोली थी टैक्सी में बैठ के। तभी वहाँ उस लाइब्रेरी का मालिक आता है और बोलता है कि अरे, जू ने सारी रमियोनी ख़त्म कर दी। तो सूहो उससे पूछता है कि अच्छा, उस लड़की का नाम जू था क्या। वो बोलता है कि हाँ, उसका नाम जू है और वो यहाँ पर पहले रहते थे लेकिन अब दोबारा रहने के लिए आ गए हैं। अगले दिन जू अपने फेस पे बहुत सारा मेकअप अप्लाई करती है जिससे कि सूहो को ये पता ना चल सके कि ये वही लड़की है जिससे वो कल रात मिला था। और इतना सारा मेकअप करने के बाद वो एक बहुत प्रिटी सी गर्ल बन जाती है और अपनी बहन के साथ अपने कॉलेज में जाती है। क्लास में जाते टाइम वो ये सोच रही होती है कि सूहो ने अगर उसे पहचान लिया तो क्या होगा। सामने से ही सूहो आ जाता है और उसके साथ टक्कर लग जाती है, बट सूहो उसे इग्नोर करके चला जाता है। और सामने से उसकी फ्रेंड सूजिन आती है, उसे भी सूहो इग्नोर कर देता है और एक लड़की के पास जाके कहता है कि जो तुमने ये पिक ली है उसे डिलीट करो, और ये बोल के उसके हाथ में से फ़ोन छीन लेता है और उसे बोलता है कि या तो ये डिलीट करो वरना मैं इसे फेंक रहा हूँ। ये बातें सूजिन भी देख रही होती है और जू भी देख रही होती है। और सूजिन कहती है कि ये इसकी फ़ोटो क्यों ले रही थी जब इन्हें पता है कि सूहो को फ़ोटोग्राफ करवाना कितना बेकार लगता है। बाहर जू की बहन जो कि उसे छोड़ने के लिए आई थी, वो बाहर कॉफ़ी स्टॉप पे बैठ जाती है और वहाँ पे वो हान सर को देखती है जो कि जू के क्लास में पढ़ाते हैं। वो उन्हें देखती है और उनकी हरकतें देखती है तो उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी हरकतें देखने लायक होती हैं। जू कॉस्मेटिक्स की शॉप पर जाती है कुछ कॉस्मेटिक्स लेने के लिए, लेकिन वहीं पे उसे सैमी और उसकी फ्रेंड्स दिख जाती हैं। सैमी को तो पता नहीं चल पाता कि ये जू ही है, लेकिन जू ने देखती है और बहुत घबरा जाती है और उसे वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं जो कि वो उसके साथ किया करती थी, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। और जू वहाँ से भाग जाती है। वो भाग के जा ही रही होती है, लेकिन तभी एक सीन आता है जिसमें कि एक लड़के के पीछे बहुत सारे बाइकर्स अपनी बाइक लेके चेज़ कर रहे होते हैं। वो लड़का बाइक बहुत ज़ोर से चला रहा होता है और वो इतनी ज़ोर से चला रहा होता है कि आगे जाके उसकी टक्कर जू से हो जाती है और जू और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं।
उठने के बाद जू उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बिना कुछ कहे ही ऐसे ही वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे। और ये लड़का और कोई नहीं, हमारा सेकंड लीड रोल में हीरो था, जिसका नाम है सूह्योन। वो आगे जाके भागता है, लेकिन फिर भी वो लड़के उसे पकड़ ही लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। लेकिन तभी जू वहाँ पर पुलिस का सायरन बजा देती है और वह सारे के सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जू वहाँ चुपके से आती है और देख रही होती है कि वो लड़का कहाँ पे गया, तो उसकी टक्कर उसी से लग जाती है और वो अपना बैलेंस खो देती है और एकदम से उनकी टक्कर लग जाती है। फिर वो थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी में उसका हेलमेट अपने साथ ही लेके आ जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तब उसे जाके ये रियलाइज़ होता है कि वो उसका हेलमेट अपने साथ ही ले आई थी। कि मम्मी टीवी पे एक एक्टर का इंटरव्यू देख रही होती है जो कि 7 साल बाद कोरिया वापस आया होता है। आगे जाके हमें पता चलता है कि ये सूहो के पापा थे, जो कि 7 साल के लिए बाहर चले गए थे जब वो छोटा था। सूहो उनसे गुस्सा होता है और उन्हें बोलता है कि आप वापस क्यों आए हो। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं इसलिए वापस आया हूँ, कभी तुम मुझे भूल ना जाओ। उसके पापा उससे बोलते हैं कि क्यों ना हमारे बीच एक मैच हो जाए, और वो दोनों मैच करने लगते हैं। लेकिन सूहो को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि जैसे उसकी मम्मी ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ा था और उसने अपने पापा को किसी और लड़की के साथ देखा था। वो यही सब सोचता रहता है और इसी बीच वो अपने पापा को गेम में हरा देता है। उसके पापा उससे बोलते हैं कि कल तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। तो सूहो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप प्लीज़ मेरे पास वापस मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं आपका बेटा हूँ। जू का भाई उस बुक को पूरा पढ़ लेता है और जू को बोलता है कि ले इसे वापस दे के आ जा। तो उसकी बहन उसे मना करती है कि मैं नहीं जा रही। तो उसका भाई बोलता है कि तुझे अपनी फ़ोटो याद है ना, जो मैं वायरल भी कर सकता हूँ। फिर ये सुनने के बाद जू को जाना ही पड़ता है। वो ये सोच रही होती है कि उसे वहाँ पे जाके दोबारा से वहाँ पे सूहो ना मिल जाए। वो अपने आप को बचाती हुई वहाँ पे जाती है और शॉप के ओनर से पूछती है कि यहाँ पे सूहो तो नहीं आया है। तो शॉपकीपर बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो यहाँ कभी कभी आता है, रोज़ नहीं आता। फिर जू बहुत ही रिलीफ फील करती है और अंदर आ जाती है और बुक स्टोर में जाके बाकी बुक्स देखने लग जाती है। तो उसे वहाँ पे एक ऐसी बुक मिलती है जो कि उसने बचपन में पढ़ी थी। वो उसे खोल के देखती है तो उसके अंदर उसे स्टिकर्स मिलते हैं जो कि उसने बचपन में कलेक्ट किए थे और उसमें रख दिए थे। तो वो स्टिकर्स उसमें से ले लेती है। वो एक स्टूल के ऊपर होती है उस टाइम और पीछे से सूहो आ जाता है। सूहो से बोलता है कि हम फिर मिल गए। जू एकदम से शॉक हो जाती है और अपना फेस कवर कर लेती है। सूहो से बोलता है कि तुम ऊपर क्या कर रही हो, नीचे तो आओ। तो जू बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो एक बुक देख रही थी। तो सूहो से बोलता है कि तो मेरे लिए भी एक निकाल के दो। जू घबरा जाती है और हमेशा की तरह उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सूहो के ऊपर गिरती है। सूहो से बोलता है कि बार बार मेरे ऊपर गिरना ये तुम्हारी कोई नई आदत है क्या। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और सूहो से बोलता है कि जो लोग बैलेंस बनाने में सही नहीं होते उन्हें स्टूल पे खड़ा नहीं होना चाहिए, और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो जू बोलती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। सूहो बोलता है कि हाँ, और मुझे तुम्हारी तरह एक्टिंग भी नहीं करनी आती, जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं और तुम ऐसे ही बिहेव कर रही हो। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जू ये सोच रही होती है कि सूहो को पता लग गया है कि वो अगली फेस वाली और प्रीटी फेस वाली वो एक ही है, जबकि सूहो ये सोच रहा होता है कि जू से पूछ रही है कि तुमने मुझे पहचान लिया क्या, कि मैं वही हूँ जिसने सुसाइड किया था। जू सूहो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम स्कूल में किसी को मत बताना मेरे बारे में। तो सूहो बोलता है कि क्यों, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्या तुम्हारे लिए। क्योंकि वो सोचता है कि जू ये नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वह सुसाइड करने वाली थी। जू ये सोचती है कि ये कहाँ मानेगा, ये तो बहुत ही बेकार लड़का है। लेकिन सू मान जाता है। सू बोलता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जू को उस पर ट्रस्ट नहीं होता और वो कहती है कि अगर तुमने बता दिया तो मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। सू बोलता है कि तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी गलती है कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं है। तो जू से एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए बोलती है कि लो ये कर सकते हो तुम। सूहो बोलता है कि ये क्या बकवास है, मैं इन सब में इंटरेस्ट नहीं हूँ, और तुम क्या है मेरे से अंडरवर्ल्ड की ओथ करवा रही हो। तो जू बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, ये तो एक कॉमिक के अंदर है।
तो सुहो कहता है कि वो मेरा फेवरेट कॉमिक है, लेकिन मुझे उसका फर्स्ट एडिशन नहीं मिला। मैं पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे अब तक नहीं मिला। तो जू बोलती है कि अरे वो तो मेरे पास है, वो मैंने 20 साल पहले ख़रीदा था, और उसके ऊपर उसके राइटर के सिग्नेचर भी हैं। सो बोलता है कि तुम कितने पैसे में मुझे वो दोगी। जू कहती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तुम इस एग्रीमेंट पे साइन कर सकते हो, तब तुम्हें वो मैं दे सकती हूँ। सो एकदम से एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और बोलता है कि बस, या और कुछ भी चाहिए। तो जू से कहती है कि हाँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मुझे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक लेनी है। सुहो उसे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स दिलाता है। फिर जू बोलती है कि मुझे भूख भी लगी है, तो मुझे रमियोनी भी खानी है। फिर सुहो उसके लिए रमियोनी ऑर्डर करता है। जू से बोलती है कि एक तुम भी खाओगे। सुहो मना करता है, लेकिन फिर जू बोलती है कि कॉमिक चाहिए या नहीं चाहिए, जल्दी से खाओ इसे। फिर सो वो खाने लग जाता है, और वो जू को बताता है कि ये उसके बर्थडे वाले दिन उसकी पहली मील है। ये सोच के और ये देख के जू को भी थोड़ा फील होता है कि लगता है इस बंदे के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ होगा, और वो सोचती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है जितना कि ये स्कूल में लगता है। जू से बाद में बोलती है कि वो उसे कॉमिक मंडे को देगी, और वो उसे वो स्टिकर देती है जो कि उसे बुक से मिला था, और बोलती है कि ये लो, ये तुम्हारे बर्थडे का प्रेजेंट है, और उसे बर्थडे विश भी बोलती है, जो कि सुहो को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे किसी ने कभी विश ही नहीं किया था। सुहो स्टिकर को एक टेबल पे लगा देता है। अगले दिन जब जू तैयार हो रही होती है स्कूल के लिए, तो वो ब्लेज़र जो कि सुहो का था और उससे गंदा हो गया था, और वो कॉमिक, वो दोनों एक साथ एक बैग में रख देती है उसे देने के लिए। वो सोचती है कि दोनों चीज़ें मैं उसे एक साथ ही दे दूँगी। वो स्कूल बस के लिए जाती है, लेकिन बस उसे छोड़ के चली जाती है। लेकिन तभी उस जो बस के बॉयज़ होते हैं वो बस रुकवा लेते हैं जू के लिए, और जब वो बस में चढ़ती है तो सब उसे ही देखते रहते हैं और बोलते हैं कि ये कितनी प्रीटी है, और उसे वो टाइम याद आ जाता है जब वो पहले बस में जाया करती थी और सब उसके साथ कितना गंदा बिहेव करते थे। वो यही सोचती रहती है और उसे नींद आ जाती है। तभी एक लड़का बस में आता है और उसकी साइड में बैठता है और उसकी चोरी से पिक लेने लग जाता है। उसी बस में सुजिन होती है, और वो ये देख लेती है कि वो उसकी पिक ले रहा है। वो बोलती है कि ये फ़ोन मुझे दो। तो वो एकदम से बस में से निकल जाता है, और उसके पीछे सुजिन भी भाग जाती है, और वो उसके पीछे भागती रहती है, और आगे जाके वो उसके ऊपर अपना बैग ऐसे घुमा के मारती है कि वो उसके ऊपर लग जाता है और वो नीचे, और उसके ऊपर सुजिन गिरती है। और फिर उसे पुलिस ले जाते हैं और बोलते हैं कि इसके फ़ोन के अंदर ही सारे सबूत हैं। जो ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी एक अब ऐसी फ्रेंड है जो कि उसके लिए इतना कुछ कर सकती है, और वो उससे कहती है कि काश मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई बॉयफ्रेंड होता। वो फिर अपने स्कूल में जा रहे होते हैं, और पीछे से एक लड़का बाइक चला के आता है बहुत ज़ोर से, और ये और कोई नहीं, वही लड़का होता है जिसे कि जो उस दिन रात को मिली थी और जिसका हेलमेट वो अपने साथ ले आई थी। जो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ये भी यहीं पढ़ता है क्या। तो उसकी फ्रेंड्स भी बताती है कि हाँ, ये पहले यहीं पे पढ़ता था, लेकिन स्कूल छोड़ के चला गया था और अब दोबारा यहाँ पे आ गया है। और उसकी फ्रेंड उससे बताती है कि बस हमारे स्कूल में यही तो 2 सबसे हैंडसम लड़के हैं, एक ये और एक सुहो। ये दोनों पहले फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक दूसरे के बहुत ही पक्के वाले दुश्मन हैं। क्लास में टीचर हान उसको बोलता है सियोजुन को कि जाके सुहो के साइड में बैठ जाओ, लेकिन वो मना कर देता है और जाके जू को बोलता है कि उठो यहाँ से, ये मेरी सीट है। तभी टीचर ये बोल देता है कि अरे बेटा, उसकी तो आईसाइट वीक है, इसलिए तुम दूसरी सीट पे बैठ जाओ। तो वो दूसरी सीट पे जाके बैठ जाता है। जू से सॉरी बोलती है। फिर सियोजुन को लगता है कि शायद उसने उसे कहीं देखा है। फिर जू सुहो को देखती है और उसकी तरफ को बहुत ही अजीब अजीब रिएक्ट करने लगती है, कभी आँख मारने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो वही है, और अब उसे उसकी असलियत का पता है कि वो अगली भी है। तो वो उसे अपने फ्रेंड सा मानने लगती है और उसकी तरफ को ऐसे ऐसे रिएक्शन करती है जो कि सुहो को बहुत अजीब लग रहे थे। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी सुजिन सुहो के पास आती है और उसे बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ, हमें टीचर बुला रही है इंग्लिश में ऑफिस में। फिर सुहो सुजिन के साथ बाहर चला जाता है। जो अपनी फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या ये दोनों क्लोज़ हैं, तो उसकी फ्रेंड कहते हैं कि नहीं नहीं, ये दोनों तो फैमिली फ्रेंड्स हैं, और पूरे कॉलेज में सिर्फ जीनी ऐसी लड़की है जिससे कि सुहो बात करता है।
जूही सोचती है कि अगर सुहो सिर्फ सुजिन से ही बात करता है, इसका मतलब वो भी एक अच्छा ही लड़का होगा। सुहो बैठ के गाने सुन रहा होता है, तभी जू वहाँ पे आती है और उसकी ईयरफोन हटा के उसे कहती है कि चलो चलो ऊपर चलो, मैं तुमसे ऊपर मिलूँगी। सुहो की उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है कि ये कुछ पागल है क्या। जू उसका ऊपर वेट कर रही होती है, तो सुहो वहाँ पे गुस्से में आता है। जू उसे एक प्यारी स्माइल देती है और बोलती है कि हाय। सुहो से बोलता है कि तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए क्या क्या कर रही हो। जू सुहो से कहती है कि अरे यहाँ पे कोई नहीं है तो तुम्हें ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं यहाँ पे, और वैसे भी हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं। तो सुहो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन से ख्यालों में खो रही हो, लेकिन मैं कोई तुम्हारा फ्रेंड वगैरह नहीं हूँ। ये बोल के वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी जू से रुकने के लिए बोलती है कि रुको, क्या तुम मुझे नहीं जानते, क्या तुमने मुझे कभी भी नहीं देखा। सू बोलता है कि मैंने तुम्हें इस स्कूल के अलावा और कहीं भी नहीं देखा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है, उस पे से वो कॉमिक और वो ब्लेज़र वाला बैग लेके। तो जू सोचती है कि अरे लगता है इसने मुझे बिना मेकअप के और मेकअप में पहचाना ही नहीं। फिर तभी उसे लगता है कि अरे उसने तो वो बैग उसे दे दिया जिसमें कि उसने ब्लेज़र और कॉमिक एक साथ रखा था। वो एकदम से सुओ के पीछे भागती है लेने के लिए, लेकिन सुओ उसे इग्नोर करके चलने लगता है। वो भागते 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 पकड़ ही लेती है उसे और बोलती है कि ये मुझे वापस दो। सुओ वापस देता ही नहीं है। फिर कहती है कि प्लीज़ प्लीज़। वो फिर भी नहीं देता, उसे पकड़े रखता है। फिर वो एकदम से उसके आइडिया आता है और वो बोलती है कि इसमें सैनिटरी पैड्स हैं। एकदम से सुहो उन्हें छोड़ देता है और फिर वो वहाँ से उन्हें लेके भाग जाती है। आगे जाके स्कूल के किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप्स डिवाइड होते हैं, और जिसमें कि सूहो और जू एक ही ग्रुप में होते हैं और वो उन्हें एक साथ आमने सामने बैठना पड़ता है, जिसमें कि जू कुछ ऐसे बैठी होती है और सूहो को भी उस पर पूरा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो थकी हारी रात को अपने घर जाती है और बेड पे पड़ जाती है। तभी उसे कॉल आती है और वो कॉल सूहो की होती है। जू बोलते हैं कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। सो बोलता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं, और मेरी कोई चीज़ है तुम्हारे पास जो तुम्हें लौटानी है। जू कंफ्यूज होती है और सोचती है कि उसने उसे प्रीटी गर्ल वाली लड़की सोच के ब्लेज़र मंगाया है या फिर अगली गर्ल सोच के वो कॉमिक मंगवाई है। और वो सोचने लग जाती है कि अगर उसने कॉमिक मंगवाई हो और मैं जाके उसे ब्लेज़र दे आऊँ और फिर वो मुझे बोले कि अरे तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो इतनी बुरी लड़की हो, मैंने तुमसे कॉमिक मंगवाया था और तुम वही अगली लड़की हो। फिर वो सोचती है कि अगर उसने ब्लेज़र मंगाया हो और मैं वहाँ पे जाके कॉमिक दे के आऊँ अगली गर्ल बन के, तो कहेगा अरे तुम इतनी अगली लड़की हो। वो दोनों ही तरफ से अब फंसने वाली थी। वो सोचती है कि वो कुछ ऐसे करके जाए, उसके मन में पता नहीं क्या क्या आइडियाज़ आते हैं, और वो मेकअप करती है कुछ ऐसा, और फिर वो जाती है साइकिल के ऊपर हेलमेट लगा के। सुहो भी उसे देखता है और सोचता है कि ये क्या बन के आई है, सब उसे ही घूर रहे होते हैं। सुहो से बोलता है कि दो जो तुम देने आई हो। तो वो अपने बैग में हाथ डालती है और बोलते है कि ये तो मिल ही नहीं रहा। तो सुहो बोलता है कि जल्दी दो वो कॉमिक। तो वो एकदम से कॉमिक दे देती है और एकदम से जाने को होती है। तो तभी से सुहो बोलता है कि रुको रुको, मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक्स बनवाई हैं। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं ड्रिंक्स पीनी। तो सुहो बोलता है कि तो मैं क्या उन्हें फेंक दूँ। तो फिर उसे बैठने पड़ता है। फिर सुहो से बोलता है कि क्या ये भी तुम हेलमेट से ही पियोगी। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे पास स्ट्रॉ है ना, मैं स्ट्रॉ से पीऊँगी। फिर वो स्ट्रॉ से पीने लग जाती है। सुहो से बोलता है कि हेलमेट में तुम्हें गर्मी नहीं लग रही क्या। तो बोलती है नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर से ये तो पता चली जाता है कि वो उस अगली गर्ल सोच रहा था, इसलिए वो कहती है कि मैं अभी इसे उतार के आती हूँ बाथरूम में जाके। फिर वो वॉशरूम में जाती है और अपना फेस वॉश करके और अगली गर्ल बन के आती है। फिर आके वो सुबह से पूछती है कि बाय द वे जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, अगर मैं उससे पूछूं कि तुमने वो कैसा प्रॉमिस किया था, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा क्या। तो सुबह कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये अजीब लगेगा। फिर वो वहाँ से घर आ जाती है और सीन आता है अगले दिन स्कूल का। जो अगले दिन सुहो को जाके उसका ब्लेज़र दे के आती है अपने मेकअप वाले लुक में। जब वो बाहर जाती है तो उसकी टक्कर सियोंजून से हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिससे मैं उस दिन रात को टकराया था और जो मेरा हेलमेट लेके भाग गई थी। फिर सीन आता है बाहर गेम का, ग्राउंड का। वहाँ पे जू की बॉल चली जाती है सियोहुन के ऊपर, जो कि उसे वापस नहीं देता और बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मेरा हेलमेट ले लिया था। तो
जू बोलती है कि हाँ मैं वो तुम्हें कल दे दूँगी। जू क्लास में आ रही होती है और उसकी फ्रेंड होती है, उसके लिए उसका बॉयफ्रेंड उनके रिलेशन के 100 डेज़ पूरे हो जाने के ऊपर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है जिसमें ये केक भी आता है। और वो उनके फ्रेंड्स उस केक को उनके ऊपर लगाने वाले होते हैं, लेकिन वो गलती से लग जाता है जू के फेस पे और उसका हाल ऐसा हो जाता है। उसके सारे फ्रेंड्स उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जू को पता होता है कि जब वो मेकअप उतरेगा केक के साथ तो वो कैसी लगेगी, तो वो किसी को भी अपना फेस टच नहीं करने देती। वो वहाँ से एकदम भाग जाती है और वॉशरूम में जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स पहले से ही होती हैं, तो वो वॉशरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। बाकी गर्ल्स आके उसके फेस पे से वो उतारने की कोशिश करते हैं और उस टाइम जू को लग रहा होता है कि बस अब उसका खेल ख़त्म। वो सपोज़ करने लग जाती है कि जब वो बिना मेकअप के आएगी तो सब उससे कैसे बिहेव करेंगे, जैसे पहले ही स्कूल में सब करते थे। सब उसका कितना मजाक उड़ाएंगे और सब अब उसके फ्रेंड भी नहीं रहेंगे। वो यही सोच रही होती है और वो बिल्कुल रोने वाली होती है, लेकिन तभी सूहो आता है और उसे अपने ब्लेज़र से ढक के उसे लेके वहाँ से चला जाता है। उन्हें जाते देख सियो जून भी उन्हें देखता है, लेकिन उसे किसी की चिंता नहीं होती, वो बस उसे लेके जा रहा होता है। और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म होता है फ्रेंड्स, और कल मैं एक नए एपिसोड के साथ आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।